सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो स्टैटिस्टिक की जो क्लास चल रही थी सेसमन, तो उसी में हमने कार्ल पियर्सन का सेसमन पढ़ लिया था। आज इस क्लास में हम बात करेंगे स्पीयरमैन की कोटि अंदर रीति के बारे में। ठीक है, तो इस अगर रीति की बात करें, विधि की बात करें, तो इसका प्रतिपादन जो है वो जैसा कि नाम से ही विदित है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। ठीक है, यह रीति उन गुणात्मक तथ्यों के सहसंबंध के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है जिनका संख्यात्मक माप संभव नहीं होता। यानी कि ये जो मेथड है, ठीक है, ये गुणात्मक तथ्यों में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है जिनकी संख्यात्मक माप संभव नहीं होती, लेकिन उन्हें एक क्रम में रखा जा सकता है, उन्हें एक क्रम दिया जा सकता है। जैसे ईमानदारी है, सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें अगर फॉर्मूले की, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, आर बराबर, या ये पी भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वेयर बटा में एन की क्यूब माइनस एन, एन यहाँ पर पदों की संख्या है, या ये फॉर्मूला आपको इस रूप में भी मिल सकता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर बटा में एन, एन स्क्वेयर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एन को क्या कर लिया गया है, यहाँ पर जो एन वो कॉमन ले लिया गया है। कॉमन लेने के बाद जो बचता है हमारे पास एन, फिर एन स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूले आपने याद रखने हैं हर हाल में। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी माप की बात करें, तो इसका माप भी कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की तरह ही है, जो इसका जो माप है -1 से लेकर +1 के बीच में रहता है। ठीक है, अब ये जो है ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, पहले इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इसे ज्ञात कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या किया जाएगा, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी, दो श्रेणी दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात होगा, डी ज्ञात होगा x माइनस वाई। ठीक है, यानी कि x में से y, x श्रेणी है और y श्रेणी है, दोनों को आपस में घटाव कर देना है। यानी कि 6 में से हम 4 माइनस करेंगे 2, 4 में से 8 करेंगे -4, 5 में से 6 करेंगे -1, 9 में से 10 -1, 3 में से 3 0, 2 में से 5 -3, 8 में से 2 6, और 11 में से 11 0, और फिर 7 में से 9 2। ठीक है, इतना काम करने के बाद में आपने इसमें क्या करना है, इसमें डी की स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, डी की स्क्वायर कर देना है। ठीक है, डी की स्क्वायर यानी कि इसकी स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जो नंबर दिया गया है उसे उसी से ही गुणा करना है। ठीक है, वर्क करना है इसका। 4 की स्क्वायर 16, 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, 0 की 0, 3 का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है, इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो डी है इसका कर लेना है आपने योग। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर है, इनको सभी को आपने क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद अब फॉर्मूले पे आते हैं अपने। फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन की क्यूब माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 का तो 6 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा, और सिग्मा डी स्क्वायर अभी हमने इसका जोड़ किया था, अभी बताया है मैंने 80। ठीक है, अब इसके बाद में ये n क्या है, ये क्या है, ये जो पदों की संख्या है ना, ये है ये। ठीक है, इनको आपने काउंट कर लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, टोटल 10 है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करना है, इसमें देखिए 1 का 1 माइनस 6 का 8 80 के साथ गुणा हो गया, तो 6 8 48 480, और 10 की क्यूब यानी कि 10 को आपस में कितनी बार गुणा किया गया, 3 बार गुणा करने पर ये आया 1000, तो 1000 माइनस 10। ठीक है, अब 1 का 1 ही रहेगा माइनस, ठीक है, 480 बटा 990। अब यहाँ पर इनका लिया जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर लिया जाएगा इनका एलसीएम, इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, इसके बटा में मानेंगे 1। अब देखिए एक तरफ तो 1 है, एक तरफ 990 है, तो हमारा एलसीएम जो है वो 990 आएगा। इसके बाद में आपने ऐसे तिरछा कर लेना है गुणा इसका, तो 990 को 1 से करेंगे तो 990, माइनस 480 को 1 से करेंगे तो 480। अब 990 में से 480 हम माइनस करेंगे तो आएगा 510। यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 51 बटा में 99। अब 99 का जब इस पर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.52, 0.52।
2। तो इस प्रकार जो है स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि के द्वारा हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं समान रैंक की स्थिति में। ठीक है, समान रैंक की स्थिति यानी कि वह संख्या जिनको समान क्रम दिया जाता है, यानी कि एक श्रेणी में कोई संख्या बार बार आ रही है तो। ठीक है, तो इसमें आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अगर कोई संख्या जितनी बार आ रही है तो ये उतनी बार ही रिपीट होता जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, 1 - 6 फिर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m। ठीक है, प्लस अगर वो दोबारा आ रहा है फिर 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस, इस प्रकार ये क्रम चलता ही जाएगा। नीचे आपके वही रहेगा n फिर ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि m यहाँ पर क्या है, वह संख्या जिनको समान क्रम दिया जाता है। ठीक है, और वो श्रेणी में जितनी बार आती है तो ये उतनी बार आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये था स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा इसका फॉर्मूला था, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।